इतना सुंदर भगवान ने मंडप बनवाया विशेष शिल्पकारों के द्वारा कि जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। सवेरे का समय, नीचे से दुर्योधन जा रहा है, द्रौपदी छत की अट्टालिका पर बाल सुखा रही है। और जहां पानी भरा था वहां बिना धोती समेटे दुर्योधन निकल गया, और जहां सूखा था वहां धोती समेट ली और रपट के गिरा। द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी जोर से बोली, आज मैं जान गई कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुता सी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। अब ध्यान देना इटावा क्षेत्र वाले, दो शब्द द्रौपदी के ये जो निकले कि के अंधे ही पैदा हुआ, इन्हीं दो शब्दों ने कुरुक्षेत्र की धरती लाल कर दी। लाखों माताओं के सिंदूर उजड़ गए, लाखों घरों में चूल्हा जलना बंद हो गए। ये बाणी चाहे तो लाठी और गोली चलवा देगी, और ये बाणी चाहे तो गले में फूल की माला डलवा देगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। कागा किन को लेत ये कोयल किन को देत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। बात जवान से तीर कमान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। तौल करके बोलना चाहिए, बहुत बड़ बोलापन नहीं होना चाहिए। और वो गाली हमें दूसरे को नहीं देनी चाहिए जो हमें खुद में बुरी लगती है। जब गाली हमें खुद बुरी लगती है, हम किसी को दूसरे को देंगे तो उसे भी बुरी लगेगी मेरे भाई। दुर्योधन ने शकुनी मामा से बात की, और कौरवों पांडवों में शकुनी ने जुआ का बीज बो दिया। और जुआ जब खेला गया, पांसे शकुनी के सिद्ध हैं। धीरे धीरे पांडव सब जुआ में हार गए। शकुनी ने कहा, धर्मराज अभी तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बची है, तुम दांव पे रखो। अब की अगर पांसे तुम्हारे पक्ष में आए तो हम वचन देते हैं तुम्हारा सारा राज्य तुम्हें वापस दिलवा देंगे। जुआरी जितना जीतेगा जोश नहीं चढ़ेगा, जुआरी जितनी बुरी तरह हारेगा उतना ही जोश चढ़ता है। अब की नहीं तो अब की में बराबर, अब की नहीं तो अब की में बराबर, और तब तक बराबर के चक्कर में लगा रहेगा जब तक बिल्कुल बराबर। द्रौपदी को भी धर्मराज जुआ में हार गई। दुर्योधन ठहाका लगाने लगा। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट करके सभा में लेकर के आओ और विवस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दो। दुशासन दौड़ कर गया, द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींच करके ला रहा। एक वो दिन था जब द्रौपदी को कोई नजर उठाकर देख नहीं पाता था, और एक आज ये दिन है कि कोई लज्जावश द्रौपदी को देख नहीं रहा। सबकी शर्म के मारे नीचे आंखें झुकी हैं, बाल खुले हैं। द्रौपदी कह रही है, जुआरी पति की त्रिया की गति हूं, सखी में जुए में धरी जा रही हूं, कसाई के हाथों बिकी जा रही हूं। सभा में द्रौपदी को पटक दिया। धीरे से द्रौपदी उठी, सिर पर पल्लू रखा तो देखा सामने गांडीवधारी अर्जुन, बगल में धर्मराज, भीम, सहदेव, नकुल, पांचों पति बैठे हैं। बगल में द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। द्रौपदी के आंख में आंसू आ गए। अर्जुन को देख करके कहा, अरे जिसके 5 पति हों, अगर वो पत्नी भी लज्जावश विवस्त्र हो जाए तो पति पर भरोसा कौन करेगा। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी देख आज मैं अंधा हो गया, तूने मुझे अंधा बोला था। द्रौपदी अंध सुत अंधा हूं, अंधों का समाज भी अंधा है। अंधों के सामने हो विवस्त्र, बतलाओ तो लज्जा क्या है। दुशासन ने जैसे ही साड़ी का पल्लू पकड़ा,
द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा, बोली नहीं। गांडीवधारी अर्जुन के आंख से आंसुओं के पनारे निकल पड़े, नीचे सर हो गया, क्योंकि अर्जुन को आज तक द्रौपदी ने जीवन में कभी रोते नहीं देखा था। इतनी विषम परिस्थितियां गांडीवधारी के जीवन में आई, लेकिन अर्जुन कभी रोए नहीं। आज पहली बार जब अर्जुन रोते हुए द्रौपदी ने देखे तो द्रौपदी मौन हो गई, उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। द्रौपदी समझ गई कि आज भीषण विपत्ति मेरे परिवार पर आई है। द्रोणाचार्य ने नेत्र बंद कर लिए, कृपाचार्य ने आंखें बंद कर ली। भीम ने गदा उठाकर धरती पर मारी, ठहर जा दुर्योधन, आज मैं दुशासन को छोड़ूंगा नहीं। दे मारी गदा भूमि मंडल, हिल गया विश्व समर्जित सारा। धर्मराज ने कहा हारी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता भैया, तुम्हें मेरी सौगंध है। भीम तुम बैठ जाओ। भीम धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी सभा में द्रौपदी किसी से नहीं बोली, रो रही है, और अगर बोली है तो केवल ब्रह्मचारी सन्यासी गंगा पुत्र भीष्म पितामह से बोली है। द्रौपदी ने केवल पितामह से कहा, पितामह आज आप भी चुप बैठे हो। चूंकि पितामह द्रौपदी को बहू नहीं मानते थे, पूरी सभा में भीष्म पितामह ने द्रौपदी को अपनी बेटी स्वीकार किया था कि ये मेरी बिटिया है। द्रौपदी ने कहा, पितामह करो बंद आंखें मत देखो मुझे, तुम्हारी बहू बेटी जा रही है। इतना जब द्रौपदी ने कहा तो पितामह हाथ जोड़ करके द्रौपदी के सामने खड़े हो गए और रोने लगे। बोले, द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं, सूर हूं वीर हूं, आज मजबूर हूं। मैंने खाया नमक, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है बेटी, इसलिए क्रूर हूं। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं। रही सही आस भी द्रौपदी की छूट गई, और जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियाले की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। जब चारों तरफ द्रौपदी को अंधेरा दिखाई दिया तो केवल द्रौपदी को मुरलिया वाला याद आया। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ने मुझे मछली वेदन करके जीता, मेरे पिता ने अर्जुन के साथ विवाह किया, लेकिन मां ने कहा था कि आज अर्जुन जो चीज लेकर आएगा वो पांचों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी। मैंने परिवार की गरिमा के लिए अपना शरीर पांचों के लिए समर्पित कर दिया। आज उन पांचों पतियों ने मुझे दांव पर लगा दिया, आज मुझे अकेला छोड़ दिया। हे गोविंद, हे कन्हैया, हे लाला, देख आज तेरी बहन की कैसी दुर्दशा भई। लाला, अगर आज तेरी बहन की इज्जत चली गई तो गोविंद तुम्हें फिर भक्त वत्सल कौन कहेगा, दीन बंधु कौन कहेगा। भगवान द्वारकापुरी में सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, सेवक छत्र चमर डुला रहे हैं। जैसे ही द्रौपदी की आवाज द्वारका में गई, रुक्मणी जी पागलों की तरह भागी, चरणों में गिरी। द्वारकाधीश, आंखें खोलो प्रभु, आज द्रौपदी बेचारी संकट में फंस गई, चले जाओ, रक्षा कर दो। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। जामवती, सत्यभामा, सत्रजिति, कालिंद्री, मित्रविंदा, हाहाकार हो गया। द्रौपदी संकट में है। रुक्मणी जी ने चरण पकड़कर कहा, सरकार जीवन में मैं कुछ नहीं मांगूंगी, आज केवल मेरी द्रौपदी की लज्जा रख दो। फिर रुक्मणी जी ने भगवान को सौगंध दी, प्रभु आप वो दिन याद करो जब आपकी अंगुली कट गई थी, दशठौन एकादशी का दिन गन्ना खाते हुए, तब द्रौपदी अर्जुन के साथ द्वारका आई हुई थी और
सब भागने लगे। द्रौपदी, रुक्मिणी, जाम्बती, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, कोई दवा लेकर आओ, कोई दासी को लाओ, सरकार के अंगुली से खून बह रहा है। ये बात जब द्रौपदी के कानों में गई कि गोविंद की अंगुली से खून बह रहा, तो द्रौपदी अर्जुन को छोड़कर नंगे पैर भागी और जहां द्वारकाधीश बैठे थे वहां जाकर खड़ी हो गई और एकटक होकर के गोविंद को देखा तो रोने लगी द्रौपदी। हाय मेरे लाला के खून बह रहे है और सुहाग की साड़ी पहनी है। आज सुहाग की साड़ी द्रौपदी ने दांतों से फाड़ दी और रोती जा रही है, साड़ी गोविंद की अंगुली पर बांधती जा रही है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, जो काम मेरी पत्नी नहीं कर पाई वो तूने कर दिया। अरे पागल है, तूने अपशगुन कर लिया, सुहाग की साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और बढ़े नहीं आगे वे धागे हैं अभागे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो अंगुली पे लागे हैं। भगवान ने रोकर के द्रौपदी को गले लगाया और बोले कि ये धागे नहीं है द्रुपद सुता, ये धागे प्रेम का बंधन है, जिसमें आजीवन के खातिर बंध चुका आज मन मोहन है। हजारों साड़ियां लेकर मैं तुझे संकट से बचाऊंगा, तू ये याद रखना द्रुपद सुते, तुम्हारे काम आऊंगा। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु ये वही द्रौपदी है जिसने अपनी सुहाग की साड़ी फाड़ दी थी, आज वो विवस्त्र हो रही है, चले जाओ ना। जैसे ही ये बात भगवान ने सुनी तो अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही देखिए क्या दृश्य है, भगवान मूर्छित होकर सिंहासन से नीचे गिरे। इतने रोए हैं भगवान, आंख से आंसू चल रहे। रुक्मिणी जी बोली, अरे कोई जल लेकर आओ, सरकार को न जाने क्या हो गया। प्रभु आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, आज मेरी बहन पर संकट पड़ा है रुक्मिणी, आज मेरी द्रौपदी संकट में है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, चले जाओ ना। साड़ी द्रौपदी दांत से दबाए है, एक झटका अगर दुशासन मार देना तो द्रौपदी विवस्त्र हो जाएगी। भगवान बोले, रुक्मिणी द्रौपदी अभी पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं कर रही है, अभी साड़ी दांतों से दबाए है, और जब तक जीव पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं करता हम जीव को उठाने नहीं जाते। जैसे ही एक साड़ी में झटका दुशासन ने मारा है, हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गईं, और जब हाय शब्द मुख से निकला तो दांतों से साड़ी छूट गई। जैसे ही दांत से साड़ी निकली, भगवान नंगे पैर द्वारका से भागे, पगवाई कहीं गिरी, मोर पंख कहीं गिरा, पीतांबरी कहीं गिरी, एक दौड़ी पार करी, एक सांस में भगवान द्वारका से भागे। रुक्मिणी जी बोली, अभी जा नहीं रहे थे और अब बिन बताए ऐसे भाग गए जैसे खुद पर संकट आ गया हो। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। 10,000 बलबत थको पर घटो न 10 गज चीर, और बाको को कर सकत काज के रक्षक हैं रघुवीर। दुशासन 10,000 हाथियों का बलशाली धरती पर मूर्छित होकर गिरा, साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी द्रौपदी के शरीर से अलग नहीं कर पाया। मेरे भाई, राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी। और सीताराम जी जब दिल में होते हैं तो मस्ती सिर पे चढ़ती है, और किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। भक्त की नाव तो रेती में भी पार हो जाती है। कितनी साड़ियां लेकर आए मैं नहीं जानता, पर कौन कौन से कलर हैं मैं जरा आपको यह बताता हूँ। कलर कौन कौन से भगवान लेकर आए हैं।
सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरे रे पीरे, साल के साल यार बहुत तक दर्शाए हैं। कपूरी कलौजी कपासी सुआ पंखी रंग, धानी आसमानी आसमान लो छाए हैं। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज, लाज के जहाज मानो द्वारिका से ल्याए हैं। साड़ी बेचने वाले भगवान बजाज बन गए, ऐसा लग रहा साड़ी बेचने वाले बजाज का रूप भगवान ने ले लिया। द्रौपदी ने कहा है, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना। कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, कांधे पे उठाएंगे। उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। जो आंसू बहाएंगे, उनसे कहा करना, जब कोई ना हो अपना। सिया राम जपा करना, जब कोई ना हो अपना। सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। द्रौपदी पर भगवान ने कृपा की है। इसके बाद सुखदेव जी कह